आपकी खिदमत में मुल्क में सो रहे हैं। लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स आपको सुनने वाले हैं। आप सबसे मुल्तमस हैं वो अपने वक्त में नौकरी पेश करें, ताकि जो वक्त हमने नात को शायर अलहाज अहमद अली हाकिम साहब को दिया है, इसके फौरन बाद इंशाअल्लाह हाकिम साहब अपनी हाजिरी को पेश करेंगे और फिर किबला कारी शाहिद साहब होंगे, खिताब होगा और उम्रे के पैकेज और मोटरसाइकिल इंशाअल्लाह बदरिया कुरअंदाजी आप को दी जाएगी। फख्र आलम इस्लाम जलालपुर जट्टा जियो मंजल की धरती पे 20वीं सालाना आरज़ू रहमत में आका के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के लिए सआदत हासिल कर रहे हाफिज मोहम्मद अहमद रजा कादरी, अल्लाह आपकी अम्मी जी की कब्र पे करोड़ों रहमतें अता फरमाए। और जितने दोस्त खड़े हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो अदब के साथ बैठ जाएं। ये कलीन, ये दरियां आप अहबाब के लिए बिछाई हैं। अदब है तो सब कुछ है। झोलियां भर के जाएंगे। गुफ्तगू से परहेज करें, कोशिश करें आंखों में नमी आए और तवज्जो ये हो हमें हुजूर देख रहे हैं। फिर आपको बैठने का भी ढंग आ जाएगा और सुनने का भी ढंग आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुंतज़िमीन महफ़िल को। दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जितने भी अहबाब हैं, अभी मुझे अवैस भाई ने चिश्ती साहब का और सबका मुख्तसरन तारुफ करवाया, लेकिन हमज़ा भाई कहाँ बैठे हैं? हमज़ा साहब ड्यूटी पे हैं, अभी लेकर आया तो मुझे याद दिला रहे थे कि आप काफ़ी अरसा पहले हमारे पास इस खूबसूरत महफ़िल में तशरीफ़ लाए थे, तो यकीनन मैं हाज़िर हुआ हूँगा। तो अल्लाह ताला आप सब की काविश को, मोहब्बत को, प्यार को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और चिश्ती साहब की मोहब्बतें अपनी जगह हैं, प्यार है। मुझे असल में ये फरमा रहे थे कि एक मुरब्बिजा अंदाज़ है जिस अंदाज़ में सब आजकल पंजाब में, लाहौर में या अतराफ़ में नात पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल मुझे इन्होंने कहा था कि ज़िक्र के साथ आपने पढ़ना है, तो मैंने आके अवैस भाई को भी ये बात कही कि एक वक्त था मैं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज़ से बिल्कुल तौबा कर ली थी और मैं नहीं, किसी चीज़ को मैं रिदम के लिए या म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर एक कोई आलिम दीन मुज़फ़्फ़र शाह साहब सैयदज़ादा है, आलिम बाअमल है, कोकम दुरानी काड़वी साहब हैं, अजमल रज़ा कादरी साहब हैं और ये रज़ा साक़ी मुस्तफ़ाई साहब हैं, वो किसी महफ़िल में बैठे हों और नात खान ज़िक्र के साथ नात पढ़ रहा हो, आप हाथ उठा के गवाही देना कि आलिम दीन के तबीयत पे गिरा गुजरेगा कि नहीं? वो मना करेगा ना कि यार हुजूर की नात पढ़नी है तो अदाब के तकाज़ों को सामने रखा जाए। तो हाँ जी, तो मैं जब कह रहा हूँ कि एक आलिम दीन की तबीयत पे गिरा चीज़ गुजर रही है, तो जिस रब का हम सब नाम लेते हैं और जिसको हम कहते हैं कि सोना रब नाजिर भी है, हाजिर भी है और वो हमें देख भी रहा है, तो यार इतनी बड़ी हस्ती का नाम, इतनी बड़ी कायनात की हस्ती जो हम सब का पालनहार है, हम उसके नाम को म्यूज़िक के लिए, रिदम के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं समझते, गुनाह है कबीरा। आप सब इस बात की तायद करते हैं? देखिए, मैं किसी के ज़ौक़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। खुदा की कसम मैं खुद भी पढ़ता था ज़िक्र के ऊपर, लेकिन याद रखें मैं ओवैस भाई को ये बात कह रहा था कि मैं किसी के मना करने या उसके ऊपर मुझे कोई वो नहीं था कि मैं यार कोई मुझे मना करे तब मैं, दिल जब आपको इस बात की अंदर से मुलामत करना शुरू होना कि यार सोने रब का नाम इस तरह इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, तो फिर आप, क्योंकि हुजूर की नात है ना, एक अल्लाह का नाम है और फिर एक बारगाह रिसालत है, और वहाँ का अदब तो ये है कि सहाबा अल्लाह का जिक्र कर रहे होते थे और इस तरह करते थे कि उनके सरों पे परिंदे भी बैठ जाते थे तो उन्हें खबर ना होती थी। यार इतना मकाम है सोने रब के नाम का, हम लोगों ने आज क्या कर दिया? यहाँ आपको यूट्यूब भरी पड़ी है, शॉर्ट क्लिप्स मिलते हैं 30-30 सेकंड के, पीछे जिक्र हो रहा है,
نعت خوان پڑھ رہا ہے اور دنیا اپنے انداز میں لگی ہوئی ہے. میں اویس کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار مرنا ہم سب نے ہے. چشتی صاحب یہ کانوں کا جو مزہ ہے نا یہ موت تک نہیں جاتا. یہ کانوں کی جو لذت ہے نا یہ موت تک جاتی نہیں ہے، لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کو یہ چہرہ دکھانا ہے جا کے. اور پوچھا جا سکتا ہے، حضور پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ ساری زندگی میرا نام لیتے رہے، میرے نام کو بلند کرتے رہے، تو کیا رب کا نام، میرے رب کا نام میرے نام کے ساتھ میوزک کی طرح استعمال کرتے تھے؟ میرے حضور پوچھ سکتے ہیں. وہ مختار کل ہیں. اس لیے میں سب کے جذبات کی، محبت کی قدر کرتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے اس بات میں بڑا فخر ہے کہ میرا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام پہ ہے. امام احمد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. کسی بندے نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ آپ یہ جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، حضرت چشتی صاحب سنیے گا ویس بھائی، میں نے اس کو کہا اکرم شاہ جی کہ کسی دن جمعے کی، کسی بھی جمعے، کسی دن سے مراد کسی بھی جمعے، نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جاؤ، اپنے گھر کی کمروں کی، ٹی وی لاؤنج کی، کچن کی، سارے گھر کی کھڑکیوں کو کھول دو، سارے گھر کی کھڑکیوں کو کھول دو، اور جب کھڑکیوں میں سے آواز آئے نا مصطفیٰ جان رحمت، تو پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کہتے کس کو. پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ حضرت اعلیٰ کیسے ہوئے. کہ ہر مسجد سے جب آواز آئے گی نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو جس کے کلام کو اتنی رفتیں ملی، میں آپ کو گنتی میں نہیں بتا سکتا. ابھی تو شاہ صاحب نے خالی کویت کا ذکر کیا ہے نا، میں آپ کو گنتی میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نعت کی برکت سے مجھے چشتی صاحب کتنے ملکوں میں گھمایا. اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں افریقہ کے جہاں پہ نہ کسی کو اردو آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، لیکن وہاں بھی سب پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. یہ ہے اعلیٰ حضرت. تو اللہ تعالیٰ فیضان رضا ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ نے لطف لینا ہے نا، مزہ لینا حضور کی نعت کا، نعت کو نعت کے انداز میں سن کے. آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ نبی کی نعت دل کی لذت سے سنیں گے تو مجھے آپ سے شکوہ نہیں